सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगा। कल रात से बहुत कंटिन्यूसली बारिश चल रहा था, बैक टू बैक। अब थोड़ी देर पहले फिर से बारिश स्टार्ट हो गए। यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश है, साइड में कंटिन्यूसली बारिश है। स्पेशली केरला तो बारिश की वजह से सबको पता है, बारिश तो रहता ही है यहाँ पे। अभी मानसून वाला सीज़न है। तो मैं आपको, जैसे मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगा, होटल यहाँ पे भी है अवेलेबिलिटी, लेकिन मैं थोड़ा सा बाहर घूमूंगा। टू माई अनदर वीडियो। ये कोची का सेकंड वीडियो है कोची से। एंड आज फ्रेंड्स, मैं यहाँ से अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए जाऊँगा। कल रात से बहुत कंटिन्यूसली बारिश चल रहा था, बैक टू बैक। आप बोल सकते हो 2-3 घंटे के ऊपर हो चुका है। अब इनका बात कर रहा था मैं, वो ट्रेनिंग के पर्पस में मैं जाऊँगा। एक्चुअल में मैं अभी बताऊँगा आपको। आप जब वीडियो देखते हो, वो आप हर ब्लॉगर की जैसे मैं नहीं बोलूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वो आपकी मर्ज़ी है, आप सब्सक्राइब करें। वो आपका, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप आपके हिसाब से आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक सब्सक्राइब से और एक लाइक से जो हमें मोटिवेशंस मिलता है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं मेरे बारे में मुझे पता है कि उसमें इंकरेजमेंट बढ़ जाता है कि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मैं ट्रेनिंग पर्पस में आया हूँ। हाँ, यस, मैं एक IT कॉर्पोरेट जॉब कर रहा हूँ। और IT जॉब में आपको पता है कि हर जगह मूवमेंट होता ही है कुछ ना कुछ। तो मैं फ़िलहाल तो मैं IT जॉब क्विट कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी है थोड़ा बहुत काम है। क्योंकि इतनी प्रेशर, लोड और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ना, सही में ये पिछले 1 सालों से ना, मुझे आई फील दैट कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड और प्रेशर लोड बनाया जा रहा है। मतलब फालतू के, बेफालतू के चीज़ें बनाया जा रहा है। एक तो ये है AI बबल्स बना के रखा हुआ, जो देखो कैसा है, आज नहीं तो कल AI को हमको हमारे साथ लेके चलना है। AI एक मशीन है, नॉट ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना। जो इंसान गलती करता है तो AI भी कर सकता है, और AI बहुत खतरनाक तरीके से गलतियाँ करते हैं। और जब वो गलती होगा ना, इंसान भी नहीं संभाल पाएंगे अगर हम उसके साथ मिलकर अगर कुछ काम ना करें तो। अभी पकड़, मैं इस वीडियो थोड़ा ज्ञान नहीं दूंगा, बट बेसिकली मैं IT जॉब से क्विट कर रहा हूँ, क्योंकि परेशान हो चुका हूँ भाई। काम 8 घंटे की जगह में 9-9 घंटे, 12-12 घंटे काम करो, और ऊपर से मैनेजर के ये रिक्वायरमेंट रहता है, वो रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ भी लेके आते यार, सैलरी कट करने के लिए कुछ भी लेके आओ। नहीं क्या, अब काम कराओ, सैलरी नहीं देना है उनको, ठीक है। तो ये हमारे देश के हर कंपनीज में चल रहा है अभी। एक साइड में ना, कोई नहीं पता था, कोई एम्प्लॉयज़ आके बताएंगे नहीं। TCS हो गई, इन्फोसिस तो सबसे घटिया कंपनी मैं बोल दूँगा। TCS भी उसी रैंक में आ गया है। टेक महिंद्रा तो इन्फोसिस से भी क्या गुजरा है। सही बात बोलूँ, जो भी एम्प्लॉयज़ TCS, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस में काम कर रहे हैं ना, प्लीज़ काइंडली जो भी आप कमेंट इस वीडियो के नीचे करने वालों, पहले आप खुद अंदर से झाँक के देख लो कि आप कितने घंटे काम करते हो और कितनी घंटे का आपको पगार मिलता है, ठीक है। मैं भी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इन सारी कंपनीज में मैं नियर अबाउट 1-1 1.5 साल में काम करके आया हूँ। और आज मैं बेसिकली जो अभी लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में मैं वोडाफोन IT ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहा हूँ, जो भी डिपार्टमेंट में हो, आज मैं 13 साल हो गए मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ, उस कंपनी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और अभी मुझे लगता है कि इंडिया की जो IT सेक्टर है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, बकवास हो चुका है। वो सिर्फ अपनी फ़ायदे के बारे में सोचता है, नॉट ओनली द एम्प्लॉयज़ बेनिफिट। तो ये जो कंपनी के जो डेजिग्नेटेड पोजीशन में बैठे हुए हैं ना, वो अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए, वो क्या बोले, एक तरीक़ा से एम्प्लॉय की शोषण करना लग गया है।
और ये चीज़ अगर चलेगा ना तो हमारे देश में ना कोई भी अच्छा एजुकेशन से लेने वाला अच्छा आप बोल सकते हो क्वालिटीफुल वाला जो इंसान है ना वो यहाँ पे नहीं रुकेगा। क्यों रुकेगा भाई? 8 घंटे के ऊपर 12 घंटे आप काम करोगे और ऊपर से आप इतनी प्रेशर लोड दोगे कि ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए। पगार भी तो बढ़ाओ बॉस। 50-60 हज़ार के सैलरी में 1 लाख 2 लाख की सैलरी में आज नहीं चलता। 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी काउंट आपको दिखता है। उस 1 लाख 2 लाख में तो आधा पैसा तो 30,000 40,000 रुपये तो आपका इनकम टैक्स में चला जाता है। हमारा देश कौन देख रहा है? हमारे देश की जो बोलो ना फाइनेंस मिनिस्टर, गए गुजरे फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जिनको है ना हमारे जैसे मुझे पकड़ छोड़े दो, कोई एक अच्छा वाला कॉरपोरेट चलाने वाला हो या तो कॉरपोरेट मत चलो यार। कॉरपोरेट में तो आओ ही मत। आपका दिमाग भी कॉरपोरेट जैसा ही हो जाएगा। आप भी एम्प्लॉयज़ की शोषण पे लगे रहोगे, बाकी कुछ नहीं है। ना छुट्टी है ना कुछ है, आप वही काम करते रहो, काम करते रहो। ये सब से फेड अप हो चुका हूँ यार। अगर फाइनेंस मिनिस्टर किसी को बनाना है ना, ऐसा नॉलेजेबल जिसको है ना बहुत आप पढ़ाई लिखाई है उसको, वैसे इंसान को चुन के वहाँ पे बैठाओ। एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्लीज़ यार ऐसे इंसानों को मत बैठाओ जिसकी वजह से हमारी बहुत गंदे लगी पड़ी रहे। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैं जो काम कर रहा हूँ ना 20 से 25 साल हो रहा है मेरा टोटल एक्सपीरियंस। और आज मैं इंडिया से ये जो जॉब है क्विट करने की बात सोच रहा हूँ। इससे अच्छा है आप फॉरेन कंट्रीज़ में कहीं भी जॉब में लग जाओ यार, कुछ भी जॉब में लगो। क्यों पता है आपको? हमें लगता है फॉरेन कंट्रीज़ में जाएंगे तो जॉब करेंगे, जॉब एक तो मिलता नहीं है, वो बहुत सारे क्राइटेरिया फुलफ़िल करके यहाँ से वो वहाँ पे जाना पड़ता है। ठीक है, यहाँ इतना आसान नहीं है कि यहाँ से वहाँ डायरेक्ट मूव हो जाओ। जो ये प्रेजेंट थिंक है, तो उसके लिए आपको स्किल भी बनाना पड़ेगा। आईटी फील्ड वाले को तो आपको लगता है आईटी फील्ड वाले को उठा के ऐसे बैठा देंगे वहाँ पे, नहीं बैठाएंगे। दे आर नॉट एंटरटेनिंग। ठीक है, सीनेरियो बहुत अलग है। तो आपको उसमें भी क्वालिटी और आपकी स्किल, बोलने की जो स्किल है, इंग्लिश इट्स मैंडेट। हर कंट्री के लिए मैंडेट नहीं है, क्योंकि यूएस में काम करोगे तो इंग्लिश चाहिए। यूरोप कुछ कंट्रीज़ है यूरोप में जो इंग्लिश प्रेफर करते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। जैसे जर्मनी वगैरह में ऑफिस के अंदर आप काम कर लोगे इंग्लिश में, जब बाहर जाओगे ना कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन, दे आर नॉट टॉकिंग विथ यू इन इंग्लिश लैंग्वेज। वो इंग्लिश में बातें नहीं करेंगे, वो अपनी लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर आप इंग्लिश बोलते हुए सुन लिए और देख लिया ना, तो उनके मुंह और तरीका अलग हो जाता है। इंडियंस को बहुत तरीके से अलग तरीके से डील करते हैं। हाँ यस, एक चीज़ है, बहुत सारे जॉब्स हैं यूरोप के बाहर, नॉट ओनली आईटी, डॉक्टर्स, इनके ही वाइट कॉलर जॉब करना है ऐसा कोई गारंटी नहीं है। बस आपको सैलरी कमाना है, आपके घर में देना है, अपने बीवी बच्चे को चलाना है, ठीक ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बॉस, आपको अच्छे तरीके से समझ में आता है। इंडिया में रह के 2 लाख 3 लाख आईटी में काम करोगे, 2 लाख 3 लाख जो है वो 2 लाख 3 लाख की है ना, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा प्रेशर से वो काम होता है। 2 लाख 3 लाख जो मैनेजर्स लेवल पे बैठे हैं उनकी भी बहुत खतरनाक तरीके से शोषण होता है। उनको भी शांति नाम का चीज़ नहीं है, उनको भी बहुत प्रेशर वर्कलोड है। ठीक है, उसी की वजह से वो भी हमें प्रेशर करते हैं। समझ में आता है, लेकिन इतना भी मत करो कि खुद के फ़ायदे के लिए दूसरे एम्प्लॉयज़ की मौत कर दो यार, उनका भी शोषण करने लग जाओ। सीरियसली मैं बोलूँ, इस वीडियो के माध्यम से बहुत ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं इस ट्रेनिंग में इसी के लिए आया हूँ। सो मैं अभी बताना नहीं चाहूँगा, खुलासा नहीं करूँगा, इट्स एन हिडन थिंग। तो मैं एक स्किल नॉलेज लेने के लिए आया हूँ। इतना दिन तो, इतने साल तो मैंने आईटी में काम कर लिया है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर लिया, सारे कल्चर सीख लिया, मेरा खुद का भी कंपनी है। लेकिन मैं इस वीडियो में बताना नहीं चाहूँगा। सो मुझे लगता है इंडिया में सर्वाइव करना वेरी डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि एक तो आप कमाई करोगे उतना लिमिटेड, उसमें भी टैक्स 30-40 हज़ार का निकल जाएगा हर महीना निकल जाएगा। आप बचत कुछ नहीं कर पाओगे, उसमें क्या बचत करोगे, कैसे टैक्स बचाओगे? अगर आप टैक्स बचाओगे, इतनी तरीके की स्कीम यूज़ करके आप टैक्स बचाओगे भी, तो वो कोई जगह पे जाके फ़ायदे में होना चाहिए ना बॉस। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस टैक्सेस नहीं भरते, वो कुछ ना कुछ रीज़न देके बच जाते हैं। लेकिन जो हमारे जैसे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो हम देखो कैसा होता है, सैलरी आने के पहले ही
आपका सैलरी में से डिडक्ट हो जाता है टैक्स, ठीक है। तो वो टैक्स की पैसा यहाँ पे अच्छी जगह पे कोई जगह पे लग रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। बस फ्यूचर में तो बहुत ही डर लगता है मुझे यहाँ पे इंडिया में। क्यों बोल रहा हूँ, आगे की जनरेशन को क्या मिलने वाला है पता नहीं है। इवन मेरे साथ चलने वाले कुछ नए जनरेशन के बच्चे हैं, उनसे अगर मैं वो MCA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, ऐसे बच्चे लोगों को उठा के एक सिंगल क्वेश्चन कर दो ना, एक सिंगल क्वेश्चन कोडिंग्स के रिलेटेड बोल दो, कोई भी रिलेटेड बोल दो, उनके पास आंसर नहीं रहते हैं। क्यों नहीं रहते? हमारा एजुकेशन सेक्टर ऐसा है कि उसमें 20 साल पुराने एजुकेशन से लेके चल रहे हैं, जो प्रैक्टिकल लाइफ में वो काम ही नहीं आता। तो मैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहा हूँ वो एक स्किल लेवल ट्रेनिंग है। वो लेने के बाद मैं यहाँ पे मुझे एटलीस्ट 20 से 30 दिन का ट्रेनिंग होगा, रिटर्न भी टेस्ट होता है, एंड वो कम्युनिकेशन भी चेक करेंगे आपके कम्युनिकेशन। हाँ, इसमें ऐसा है कि आपको हाई एंडेड इंग्लिश की ज़रूरत नहीं है, हाई एंडेड एजुकेशन की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपकी सर्वाइव करने लायक अगर एजुकेशंस है, जैसे लाइक लो 10, 12th, ग्रेजुएशन, इट्स ओके फॉर यू। एंड इंग्लिश कम्युनिकेशन आपको मैक्सिमम 40 to 50, ताकि सामने वाला जब इंग्लिश में आपके साथ बात करे, कम्युनिकेशन करे, तो आप उसकी बातें समझ पाओ और उसको रिप्लाई कर पाओ, ठीक ना। तो वो एक स्किल चाहिए। तीसरा हो गया आपके वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो फील्ड में आप जा रहे हो, ठीक है ना। एटलीस्ट 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस मैंडेट है उसमें। एंड देन ऐसा है कि हाँ, आप वो प्रॉपर स्किल लेके जाओ। जो भी कंट्री में, अभी यूरोप कंट्रीज़ में जा रहे हो तो उसके लिए प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि अगर आप प्रिपेयर नहीं करोगे, रोड में उतरोगे, फिर काम पे उतरोगे, मिस्टेक हुआ तो संभालने वाला कोई नहीं है। वो तो सीधा वो आपको सिखाने के लिए नहीं बैठा है, आपकी स्किल नहीं है तो आप आए क्यों, वो बोलेंगे, वो सीधा निकल देगा कंपनी से। सो बेटर स्किल लो। तो मैं स्किल ट्रेनिंग है ये मेरा, तो इसको करूँगा, कंप्लीट करके देन मैं जाऊँगा और एक्सपीरियंस लेने। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, वेरी फेड अप हो चुका हूँ ये इंडियन कल्चर और इंडियन जो कॉर्पोरेट जॉब कल्चर है। सीरियसली यहाँ पे तो मैं वीडियो में बोल के बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बस ये अगर आप खुद घूम लोगे ना, ये जो बड़ी बड़ी कांच के बिल्डिंग और बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स है ना, ये सारे हमारे शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं। हमसे काम कराएंगे, काम ये भी कराएंगे। अरे काम कौन नहीं करना चाहता है, काम सभी करना चाहते हैं, लेकिन काम कराओ और वो भी ऐसा मत करो कि उसकी फैमिली लाइफ ख़राब हो जाए। बॉस, इस कॉर्पोरेट काम के चक्कर में ना बहुत सारे फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे कल्चर इतने गंदे तरीके से बनाया हुआ है। आपको 12-13 घंटे आप वहाँ पे बैठ के काम करोगे, घर पे बैठ के काम करोगे, आप आपके फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते हो। तो फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे तो फैमिली क्या करेगा। बेसिक नॉलेज है, बेसिक क्वेश्चन है, ये सबको ही क्वेश्चन है, जितने भी मेरे एज के बंदे लोग हैं और आगे की जनरेशन आने वाले, कि अगर आपने आपकी फैमिली को टाइम नहीं दे पाए, वो आपके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, वो आपको बोलेंगे बॉस आपने कमाए कर रहे हो, वो कुछ नहीं है। आज के कल लड़का लोगों की लाइफ में ना, सीरियस बोलो, अनसर्टिनिटी बहुत सारी चीज़ है। अगर आप काम करके दे नहीं पाओगे ना, एक पैसा घर में दे नहीं पाओगे ना, तो न बच्चे आपकी इज्जत करेंगे, ना आपकी बीवी की इज्जत करने वाले, और ना आपके घर वाले इज्जत करने वाले। प्लीज़ बॉस, आपकी पैसा आप इनकम कर पा रहे तो ही आपकी इज्जत है, नहीं है तो नहीं है भाई। पैसा नहीं है, इज्जत भी नहीं है। तो जब तक आपके हाथ पैर में दम है तब तक काम करो और कमाई करो, और अपने आप के लिए जितना दिन जीवित रहोगे उसके लिए बेसिकली पैसा थोड़ा जमा रखो, ताकि आप आगे सर्वाइव कर पाओ। यार, आपके कोई भी सपोर्ट करने के लिए आपको नहीं आएगा। लड़का लोगों की जो ज़िंदगी है ना, आजकल एकदम कीड़े मकोड़े जैसे हो गए। कोई भी लड़की आता है, नहीं बताना चाहूँगा, सॉरी, नहीं बताऊँगा ये सब चीज़ें, आप न्यूज़ में देखते हो, ये ज्ञानबाजी में यहाँ पे नहीं चलाऊँगा, सॉरी।
हाँ इतना है, मैंने ये वीडियो को ज़्यादा बोल दिया है कि स्किल, हाँ भाई स्किल की ज़रूरत है, बिना स्किल के आप बाहर कंट्रीज़ में मूव नहीं हो सकते। 1-2 दिन के लिए जाओगे एंड देन वो बाहर वो एंटरटेन करने के लिए नहीं बैठे, आपको पगार दे रहे हैं तो आप 8 घंटा, यस 8 से 9 घंटा जो आप उनके साथ क्वालिटीफुल जो काम करोगे ना, आपकी लाइफ में इंडिया में लेवल लो जो बोला जाता है ना, उनका कुछ भी मायने नहीं रखता है इंडिया के लेवल, लेकिन वहाँ पे बहुत ही आप बोलो बहुत सारे वीडियोस उठा के देख लो आप, खुद में यूरोप कंट्रीज़ की कंपनीज के लिए काम कर रहा था एंड इंडिया में आते ही उनका सारी चीज़ें चेंज हो जाती, क्योंकि यहाँ के वर्क कल्चर और लेबर लॉज है इतने लूज है आपके यहाँ, जो 22 डेज़ की लीव्स होते हैं वो नहीं मिलते, सिक लीव नहीं मिलते, ये सारे धड़ा के धड़ा ही रह जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं, आपको मैंडेट है 22 डेज़ 30 डेज़ जो भी आपकी पे लीव्स है वो आपको मिलेंगे, ठीक है, वो फिक्स है। उसमें अगर नहीं लोगे तो उसमें उनके गवर्नमेंट के क्लॉज ही है वैसे, ठीक है, आप आपके फैमिली को टाइम दे सकते हो। सेकंड बात है यस सिक लीव हो गया, ये चीज़ें बहुत मतलब आप बोल सकते हो कंफर्टनेस, हमने हमारे लाइफ में क्या जी रहे हैं, काम भी करो खाओ, थोड़ा सा खाओ पियो रहो और सबके साथ इज्जत से चलो, यही तो चाहिए। गया वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जा रहा हूँ, सो लेट मी कैसा है क्या है, पहले उनसे जानकारी लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ। अभी फ़िलहाल तो मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर जाएंगे। चलिए मेरे साथ। आज आप देख सकते हो वेदर बहुत ही ख़ास है, धूप भी है, अगर ये ज़्यादा वाइटनेस धूप की वजह से दिख रहा है, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट मैं बाहर लेके जाऊंगा अभी, और जितना हो सके आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और थोड़ा सा इन्जॉयमेंट भी, कैसा है वेदर, कैसा है, किस हिसाब से जा सकते हैं बाहर, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स अभी सुबह का टाइमिंग है, देखिए कुछ 11 बज रहे हैं अभी, यहाँ पे धूप देखिए इतना अच्छा है, वेदर इतना खास है। अभी कल तो कंटिन्यूसली बारिश हो रहा था और आज देखो धूप है, इतना अच्छा वेदर है बोल नहीं सकता हूँ। सो मैं अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए निकला हूँ, ब्रेकफास्ट करूँगा और सीधा ऑटो बुक करने वाला हूँ और जाने वाला हूँ। लेट्स सी, ऑटो नहीं तो कैब नहीं तो टू व्हीलर, यहाँ पे तीनों सर्विस आपको मिल जाएंगे, ऑप्शन है इसमें। हम जैसे रैपिडो से बुक करते हैं, उबर से बुक करते हैं, उसमें फैसिलिटी से दिया हुआ। यहाँ पे रोड वगैरह इतना क्लीन है, गंदा नहीं है, मिलेंगे आपको, इतना ज़्यादा तो मिलेंगे नहीं। चलो देखते हैं, मैं इस कैफ़े में आया हूँ तो कुछ खाता हूँ, उसके बाद ही निकलता हूँ। चलिए तब तक वीडियो में बने रहिए। मैंने 3 पराठे मंगाए और अंडा का, देख सकते हो अंडा का कड़ी है और बॉयल अंडा है। तो सुबह के नाश्ता के साथ साथ ये भी कर रहा हूँ, खाना भी हो जाएंगे, थोड़े हेवी नाश्ता हो जाएगा। तो ये मैं कर रहा हूँ, अभी करने के बाद बाहर जाएंगे। आज सेकेंड डे की मॉर्निंग है, तो इसमें हम नाश्ता कर रहे हैं परोठा और अंडा कड़ी। तो देखते हैं, चलिए खाते हैं, टेस्ट करके देखते हैं कैसा लगता है, ठीक है। आज टेस्ट करेंगे अंडा कड़ी के साथ परोठे, लेट्स सी कैसा लगता है। अच्छा टेस्ट है, नारियल वाला फ्लेवर आया, कड़ी पत्ता और नारियल, और 2 चीज़ डाला हुआ है इसमें। इसकी फ्लेवर खाने के मामले में यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है।
slip by. These days they will come and go. That's how you build a good life. One step, two steps, three, and it's over. 5 into 6 again. 7 steps, 8 steps, 9, and I'm older, trying to figure out where I fit in. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. One step, 2 steps, 3, and it's over. 5 into 6 again. 7 steps, 8 steps, 9, and I'm older, trying to figure out where I fit in. So in this life, hold yourself tight. Everything will work out fine. So hold yourself tight. So hold yourself tight. Don't you try to move too fast. So in this life, hold yourself tight. Everything will work out fine. Just hold yourself tight. You need to. Don't you try to move too fast. Just hold yourself tight. Please do. Everything will work out fine. Hold yourself tight. Yeah. मैं सुबह जैसे आपको वीडियो में बता रहा था कि मैं जो ट्रेनिंग पर्पस और जो इंस्टीट्यूट के लिए गया था, तो एक्चुअली मैं इंक्वायरी वगैरह किया उसमें और इंस्टीट्यूट में विज़िट किया मैंने स्किल के लिए, बेसिकली स्किल ट्रेनिंग के लिए। यूरोप में ट्रक ड्राइवर्स की बहुत ज़्यादा जॉब रिक्वायरमेंट्स है। सो जबकि मैं 4 व्हीलर लाइसेंस मेरे पास है, बट ट्रेलर लाइसेंस और बस लाइसेंस, आई मीन जो हैवी व्हीकल है उसकी लाइसेंस नहीं है। सो उसकी लाइसेंस मैं पुणे में ही अप्लाई करने वाला हूँ। तो उसकी एक ट्रायल ये आता है, पहले तो आपको ट्रायल लाइसेंस आता है जिसमें आपको जो ट्रेनिंग है वो अटेंड करना पड़ता है। इंडिया में अभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके इस चीज़ों के ऊपर कुछ इंस्टीट्यूट तो खोला है, लेकिन अभी भी कहीं तो भी लैकिंग है ये सारी चीज़ों में। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मुझे मिला था, यूरोप का ही है। तो इंक्वायरी करते करते तो मैं उसके लिए यहाँ पे आया था। पुणे में थे, पुणे में भी है IDTR, जो इंडिया का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, टाटा के साथ कोलैबोरेशन करके खोला गया है। ऐसा हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है, जो अलग अलग कंपनीज के साथ गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेके ये चीज़ को, मतलब जो बस है, कार है, ट्रक है, मतलब लाइट व्हीकल से लेके हैवी व्हीकल तक की लाइसेंस की ट्रेनिंग होता है। आप ट्रेनिंग दोगे, फिर ट्रेनिंग देने के बाद आप किस तरीके से गाड़ी को हैंडल कर सकते हो, मतलब ट्रक को चला सकते हो, बस को चला सकते हो, और ट्रेलर जो होता है ना वो बड़े बड़े, उसको चला सकते हो। तो बेसिकली यूरोप मार्केट में इसकी एक स्टैंडर्डिटी है, जो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। सो वहाँ पे 2000 यूरोस टू 3000 यूरोस सैलरी होता है पर मंथ के हिसाब से। तो उसकी में एक बहुत सारे वीडियोस मैंने देखा है, जॉब रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन इंडिया के जो ट्रक ड्राइवर्स है यहाँ से जाके बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे यूरोप में। तो वो स्किल कैसा है, मैं मेरे आईटी फील्ड से निकल के मैं दूसरा फील्ड में जा रहा हूँ, क्योंकि
जॉब सर्टिनिटी की थोड़ा इश्यूज है अभी आईटी फील्ड में. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अस टू सर्वाइव इन आईटी फील्ड. नॉट डिफिकल्ट बट जो कॉर्पोरेट जॉब है उसको लेके थोड़ा सा डिप्रेस्ड हूँ. डिप्रेस मतलब कॉर्पोरेट जॉब में अभी वैसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ मारा मारी के काम है, 18 घंटा 12 घंटा काम, जैसे मैंने इस वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ. तो मैं उस इंस्टीट्यूट में, यूरोप के जो इंस्टीट्यूट है, बेसिकली मैं कोची में इसी के लिए विज़िट किया कि वो इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो सिटी से 20 किलोमीटर दूर है. और यहाँ पे जो ट्रेनिंग सेंटर है, मैं वहाँ पे इंक्वायरी के लिए गया तो उन्होंने वहाँ पे बेसिकली एक ऑफिस ही है, उनकी जो मेन ट्रेनिंग सेंटर है वो सिटी से बाहर ही है. तो वहाँ पे मैंने विज़िट किया ग्लोब ट्रेनिंग सेंटर, जो यूरोप के है, सोल्वानिया क्या है वो. तो उनके बहुत सारे ब्रांचेस है, उसमें से एक ब्रांच इसमें भी है, आई मीन इंडिया में भी है, इंडिया में कोची में है. सो मैं उनकी इंस्टीट्यूट में विज़िट किया और आप वीडियो में देखे रहेंगे कि कुछ ट्रेलर को मूवमेंट किया जा रहा है. वहाँ पे एक्चुअल में इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरीके से. मैं किसी की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं एक खुलासा करूँगा कि यहाँ पे भी एजेंट लोग भरे पड़े हुए हैं. हाँ? ये नाम दे के बड़ी बड़ी वेबसाइट खोल के रखे हैं और कितने परसेंट वहाँ पे जॉब मिलेंगे वो पता नहीं है. लेकिन यहाँ पे लूटमार कैसे किस तरीके से इंडिया में चल रहा है देखिए आप. हाँ, जॉब के नाम से जॉब देंगे और जॉब के नाम से किस तरीके के लूटमार हो रहा है. ये मतलब इंडिया से बाहर जाने के लिए बहुत सारे, चंडीगढ़ में भी है, पंजाब में भी है, दिल्ली में भी है, हर स्टेट में है, हर सिटीज़ में है. लेकिन हमको इस चीज़ को थोड़ा सा कैसा है ना, सतर्क रह के वो चीज़ें देखना है. तो मैं वही चीज़ को वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे आया था. ग्लोब 95 आपको नहीं देंगे. तो मैं कुछ चीज़ों के लिए ग्लोब ट्रेनिंग सेंटर में गया था, बट मेरे एक्सपीरियंस जो है नहीं बोल सकता हूँ, बहुत ही गंदा है इनका सब. ये रिव्यू ही लोग डालते हैं, लेकिन जैसे मैंने ईमेल किया तो ईमेल के रिप्लाई जो मुझे आया है उसके हिसाब से बाकी के मुझे कोर्सेज़ के इंफॉर्मेशन दिया नहीं था. तो मैं यहाँ पे विज़िट करने के बाद यहाँ पे पता चला है कि ग्लोब सेंटर से आपको ये ट्रेनिंग जो करना है, इनिशियली उनके जो ट्रेनर्स है उन्होंने मुझे बताया फ़ी है 7 लाख रुपीज़. पहले आपको 1 लाख रुपीज़ पेमेंट करना है कोर्सेज़ के लिए. उसमें 3 महीने का एक आपको ये रहेगा, ऑनलाइन कोर्सेस रहेंगे जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशन कोड 95 के लिए सिखाया जाएगा. फिर आपको यहाँ पे आना है, 3 से 4 दिन आपको लगेगा. फिर एक टेपो कार्ड वाला सिस्टम है, जो यूरोप में गाड़ी चला रहे हैं उनको पता है उस चीज़ का, तो उसके भी ट्रेनिंग रहेंगे. साथ में भाई आपको ये बताया जाएगा कि किस तरीके से प्रैक्टिकली आपको गाड़ी चलाना है. लेकिन इनके साथ जब मेरा बात हुआ है भाई, ये 12 लाख तक जा रहा है. और उनके जो एजेंट्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, एजेंट्स जो पैसा खाने के लिए बैठे हुए हैं. तो इस वीडियो के माध्यम से उनको बताऊंगा कि ये धंधेबाजी छोड़ दो. इंडिया की जो पब्लिक है ना, मूर्ख नहीं है. जो मूर्ख है उनको मूर्ख बनाओ, हम मूर्ख बैठे नहीं हैं यहाँ पे. आप यहाँ पे 12 लाख रुपये, अरे 12 लाख में तो भाई गाड़ियाँ आती है अच्छे आजकल. हम मूर्ख बैठे नहीं हैं यहाँ पे. गवर्नमेंट के भी इंस्टीट्यूट है जो सिखा रहे. तो भाई लूटमार करना बंद कर दो आप लोग, पहला तो बात है. ग्लोब ट्रेनिंग सेंटर को मैं इस वीडियो के माध्यम से ही बोलूँगा, उनका ऑनर को भी यही बोलूँगा. मेरे साथ उनके ऑनर के साथ भी बात हुआ है, उनके ट्रेनर्स लोगों के साथ भी बात हुआ है. और प्लस इनकी जो, इनके पास जाओगे ना, आप नंबर जैसे शेयर करोगे तो इनकी एजेंट्स आपको कॉल करेंगे. वो भी वही सेम बताएंगे. 12 लाख रुपए कोर्स, पहले आपको 1 लाख रुपए देना है. फिर आपको जीरो से सिखाएगा वो. जीरो से मीन्स मतलब आपको गाड़ी चलाना नहीं आता, ठीक है ना. ऐसे आपको गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया, ऐसा चीज़ है. तो जबकि मैंने हैवी व्हीकल से, मैं ट्रांसपोर्ट कंपनी में पहले काम किया था, तो मैं हैवी व्हीकल से ही गाड़ी चलाना सीखा हूँ. 407, 809 ऐसा ट्रक से मैंने डायरेक्ट सीखा. और डायरेक्ट कार में आके मैंने एग्ज़ाम दिया आरटीओ में, पुणे आरटीओ में. और मेरा बाजू में आरटीओ वाला बैठ के मेरा एग्ज़ाम लिया हुआ है. रिटर्न भी होता है, और साथ में भाई आपका जो कार चलाते हो ना, वो बहुत सोच समझ के देख के आपको लाइसेंस देंगे. बोला ऐसा नहीं बैठे भाई. कोड 95
पे लाइसेंस नहीं होता है, ये सर्टिफिकेशन होता है कि आप यूरोप पे गाड़ी चलाने के लिए कैपेबल हो, ठीक ना। तो हम IDTR जो इंस्टीट्यूट है पुणे में, वहाँ से हम सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग लाइसेंस पहले चाहिए। जैसे आप अप्लाई करोगे लर्निंग लाइसेंस मिलेगा, एंड देन आप उनके लिए कोर्स के लिए एलिजिबल होते हो, आप अप्लाई करो। अप्लाई करने के बाद वहाँ पे आपको A to Z आपको सिखाया जाएगा। इस जगह में विज़िट करने के बाद तो ज़्यादा ही हो चुका है, मुझे समझ में आ चुका है मुझे किस तरीके का लूटमार है। ये लेके मेरे साथ 2 बार हो चुका है, तो आई नो मुझे कोई लूटमार करने के पहले ना उसको समझ में आएगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मतलब क्या, वीडियो में बनाऊँगा और ऐसे ही डालूँगा। लिटरली मैं वीडियो वगैरह डिलीट नहीं करूँगा, ऐसा खुलासा करूँगा। सरकार की नज़र में आना चाहिए कि इन चोरों को बंद करो, पहला तो बात है। इन चोरों को उठाओ और बंद करो। ये इंस्टीट्यूट एक वेबसाइट कोई भी खोल के रख सकता है, कोई किधर का भी दिखा सकते हैं, और यहाँ पे लूटमार इसी से होता है कि हम आपको भेज देंगे, आपको 10 से 15 लाख रुपए खर्चा करना है, ये करना। इन्होंने भी मुझे जॉब के ऑफ़र दिए। आप जैसे ही आप लगोगे, आपको ट्रेनिंग के नाम पे पहले तो आपको इंडिया में ट्रक चलाना है, ठीक है, इंडिया में ट्रेलर चलाना है। वो भी ट्रेलर आपको इमीडिएटली नहीं मिलेगा, पहले छोटे गाड़ी में चलाना है, ठीक है, ट्रक व्रक चलाना है, उसका भी सैलरी आपको कम रहेगा। उसके बाद आपको 6 महीने के बाद ये ट्रेलर देंगे, कंपनी का ट्रेलर चलाना है, और वो भी वोल्वो नहीं भाई, हम यूरोप में वोल्वोज एंड अपर लेवल के गाड़ियाँ चलाएंगे, वो भी लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में नहीं। तो इंडिया का एक्सपीरियंस मायने रखता है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको इम्पोर्टेंट है इस जगह में। तो बेसिकली मैं भाई लोग ये बोलूँगा कि ये जो चल रहा है ना, ऐसा कोई भी वेबसाइट खोल के बैठ जाएंगे और 12 लाख का 15 लाख का ये जो लूटमार है, थोड़ा ध्यान से भाई लोग। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही बताना चाहूँगा। मैंने विज़िट किया है, और मेरा ये वीडियो का लास्ट एंड है। तो मैं 2 दिन की जर्नी में था, मुझे इंस्टीट्यूट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए था, ट्रेनिंग कैसा होता है वो देखना था। तो मैंने इनकी जो ट्रेनिंग है, सिमुलेटर वगैरह में ट्रेनिंग होता है, प्लस प्रैक्टिकल भी होता है। लेकिन यहाँ पे जो लूटमार है ना भाई, ट्रेनिंग दे रहे हो आप, लूटमार मत करो। हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं हम, ठीक ना। वो बंदा मुझे बोल रहा था, उनका ऑनर जो था, वो मुझे बोल रहा था कि आपको 0 से सीखना है, और ये इसमें AI नहीं होगा, इसमें आपकी जॉब सिक्योरिटी होगा। भाई हमको सब कुछ समझ में आता है, हम मूर्ख का नहीं, ठीक ना। हमें जहाँ पे सही लगेंगे हम वहीं पे करेंगे। हम लूट मार करना तो बंद ही कर दो। और इस वीडियो के माध्यम से उन सारे एजेंटों को मैं बोलूँगा जो यहाँ से जॉब के नाम से यूरोप में दूसरे कंट्रीज़ में मूव करने के नाम से जो आप लोग पैसा लूटमार करते हैं ना एजेंट लोग, वो बंद कर दो। गवर्नमेंट स्पेशली इसके ऊपर फोकस कीजिए। जो भी अधिकारी है ना, ये सारे लोग चोर लोगों को उठाइए और डालिए अंदर, ठीक है। बहुत सारे फैमिली ऐसे ही ख़त्म हो चुके हैं। मेरे साथ के बहुत सारे बंदे फॉरेन कंट्रीज़ में हैं, लेकिन उनके कुछ किसी का आप बोल सकते हो कि मैं पिछले 2-3 जगहों में जब विज़िट किया ना, यूरोप बोल रहा हूँ, यहाँ पे मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, दुबई हो गया, मैं दुबई में भी गया हूँ। तो इस सारी चीज़ों में ना भाई, ये चालसाज़ी करके इंसान को फंसा के पैसा लूटमार करके उनको जॉब दे देंगे ऐसा बोल के लेके जाते हैं, और वहाँ पे जाके बहुत डिज़ास्टर हाल होता है। सो बेसिकली ये लोग कुछ करने वालों में से है नहीं, और कुछ जेन्युइन रहता है, देंगे बोलते हैं, और कुछ जेन्युइन नहीं रहता है। सो ये मेरा एक्सपीरियंस ग्लोब ट्रेनिंग सेंटर के साथ बहुत गंदा था। मैं उनके चालबाजी में नहीं फंसा। तो ये ग्लोब सेंटर वाले के पास तो आप बिल्कुल ग्लोब ट्रेनिंग सेंटर, मैं वेबसाइट डाल दूंगा, वेबसाइट की लिंक, वेबसाइट की जो ये है वो मैं डाल दूंगा। इनकी इंडिया के ऑफिस है, कोची में है, लेकिन यहाँ पे जो लूटमार है उनकी कंपनी जो इनको फ्रेंचाइजी दिया हुआ है, जो मेन कंपनी है, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि वो भी वहाँ पे है भी क्या वो गारंटी नहीं है। क्योंकि इनकी बातों से तो मुझे ये बहुत सालों से चला रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, बहुत सारे भाषण मारे मुझे, मैंने सुना। एंड ऑफ द डे आई एम नॉट सेटिस्फाइड।
और सेकंड बात है कि 12 लाख रुपए अगर मेरे पास होता तो मैं इनके पास ट्रेनिंग सेंटर में आके मैं यूरोप की जॉब के लिए ट्राई नहीं कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं अदर वे मुझे पता है कहाँ पे क्या ढूंढना है क्या नहीं ढूंढना है। सो बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से यही बताऊंगा दोस्त लोग, जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, जब भी आप प्लान कर रहे हो ना बाहर कंट्री में जाके काम करोगे तो जेन्युइनिटी थोड़ा सा चेक करो, क्योंकि आजकल एजेंट लोग कितने हाई फंडू चोरिया मारी कर रहे हैं ना एजेंट लोग। सब एजेंट नहीं बोलूँगा, डोंट माइंड, लेकिन कुछ एजेंट ऐसा है भाई आपकी पूरा जो इनकम है ना सब लेके चले जाएंगे। सो ठीक है, इस वीडियो में मैं इतना ही बोलूँगा। आगे अगर कुछ एक्सपीरियंस नया होता है तो मैं आपको शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग्स में बने रहिए। आज ये वीडियो यहाँ तक ही, और मेरा ट्रैवलिंग यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो मैं कल निकल जाऊँगा यहाँ से और मैं पुणे से ही ट्राई करूँगा कि ये सारी चीज़ें करूँ। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।